कैसे हो? मैं दादी माँ हूँ, दादी माँ। और आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाली हूँ, लेकिन उसमें एक शर्त है कि कहानी सुनते सुनते डरना नहीं, क्योंकि डरना मना है। बहुत पुरानी बात है। प्रतापगढ़ में एक नन्ही बच्ची चिंकी अपने गरीब परिवार के साथ गुजर बसर कर रही थी, और वो चाहती थी कि वो रातों रात पैसे वाली धनवान बन जाए। मम्मी, आज तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बिस्कुट खाकर ही काम चलाना पड़ेगा। आधा मैं खा लेती हूँ और आधा आप खा लो। मम्मी, हमारे दिन अच्छे कब आएंगे? सब अच्छा हो जाएगा बेटा, सब अच्छा हो जाएगा। घर की हालत देखकर चिंकी को चिंता होने लगी, और वो सोचने लगी कि कोई चमत्कार हो जाए। मम्मी, मैं अपनी सहेली के साथ खेलने जा रही हूँ। शाम को जल्दी लौटाऊंगी। आप चिंता मत करना। बाय बाय। और चिंकी चल दी अपनी सहेली के पास खेलने के लिए। बूटी बता, आज हम कहाँ खेलने जाएंगे? चल चिंकी, आज हम चलेंगे काली पहाड़ी पर खेलने। ओहो, काली पहाड़ी। वहाँ तो मुझे बहुत डर लगता है। अरे, तो उसमें डरने की क्या बात है? वहाँ कौन से भूत रहते हैं? ही 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 ही। तो फिर क्या था? चिंकी और बूटी चल दी काली पहाड़ी की ओर, लेकिन बातों ही बातों में वो रास्ता भटक गई, और जहाँ पहुंची काली चुड़ैल के इलाके में, अचानक तभी वहाँ एक जिन्न प्रकट हो गया। इतना बड़ा राक्षस! ओ माँ, माता जी! बच्चों, तुम बातें करते करते रास्ता भटक गए हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि ये इलाका काली चुड़ैल का है? देखो, रात होने वाली है। जल्दी यहाँ से भाग जाओ, समझे? नहीं तो मारे जाओगे। ही 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 ही। बूटी, ये बात तो सही है। मेरा भाई भी एक बार काली चुड़ैल के चक्कर में फंस चुका है। बचाओ, बचाओ, बचाओ! पिंकी, होश में आ। तू कहाँ खो गई? चल भाग यहाँ से। चल भाग। भागते भागते दोनों थक चुकी थी, और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। भाग बूटी। अब तो हम इधर आ गए, लेकिन कितना अंधेरा हो चुका है। देख कितना अंधेरा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चिंकी, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। घर में सब चिंता कर रहे होंगे कि हम दोनों कहाँ चले गए। तभी दोनों को दूर अंधेरे में एक हवेली नजर आई, और दोनों वहीं चल दी। चलो, ये तो अच्छा हुआ, इस वीरान जंगल में ये हवेली नजर आ गई। यहाँ कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जो हमारी हेल्प कर देगा। चल पिंकी, चलते हैं अपन। हाँ बूटी, जल्दी चल। ओ, ओ, ओ। अरे बूटी, इस हवेली में तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। लगता है बरसों से कोई इस हवेली में आया ही नहीं है। हाँ बूटी, तू सही बोल रही है। मुझे भी ऐसा लगता है कि इस हवेली में बरसों से कोई आया ही तभी नहीं है। एक सेकंड को लाइट चली जाती है, और लाइट आते ही उनके सामने काली चुड़ैल प्रकट हो जाती है। अब तुम दोनों बच्चियां मेरी कैद में हो, और तुम चाह कर भी यहाँ से भाग नहीं सकती। चिंकी, ये कौन से भयानक चुड़ैल के चक्कर में फंस गए हम? अब हम घर नहीं जा पाएंगे क्या? नहीं बूटी, ऐसे समय में घबराना नहीं चाहिए। मेरी माँ बोलती है कि हिम्मत रखो, सब अच्छा हो जाएगा। तो तुम भी हिम्मत रखो। तुमको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा, और अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मैं तुमको भी दूसरे बच्चों के समान कैद कर लूंगी। तो सुनो, मेरा एक ही सवाल है,
और उसका जवाब तुम दोनों सोच समझ कर देना। मेरा सवाल है कि ये बताओ, मैं कैसी दिख रही हूँ? बताओ बताओ। सुन चिंकी, मुझे तो ये खूचर डरावनी चुड़ैल लग रही है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा बोलूंगी तो ये मुझे खा ना जाए। नहीं बूटी, ऐसा नहीं बोलते। मैंने एक पाठ पढ़ा था, उसमें लिखा था कि कभी किसी की दिल दुखाने वाली बात नहीं बोलो। अगर हम उसको ऐसा बोलेंगे तो उसका भी दिल दुखेगा, इसलिए हमको उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना? लोग बोलते हैं इस जंगल में काली चुड़ैल रहती है, क्या आप वही हैं? लेकिन आप तो बहुत प्यारी हैं, बिल्कुल मेरी दादी जैसी हैं। आप कितनी प्यारी हैं। जी, तुम्हारे इस जवाब से मैं बहुत खुश हूँ, और ऐसा बोलकर तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। शाबाश चिंकी और बूटी, आज तुमने सही जवाब देकर मुझे उस श्राप से मुक्त कर दिया जो एक बार मुझे अघोरी बाबा ने दिया था, क्योंकि मुझे अपने रूप और धन का बहुत अभिमान था और मैंने जाने अनजाने में उनकी बेइज्जती कर दी थी। क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि तू जा, काली चुड़ैल बन जा। फिर मैंने उनसे क्षमा याचना की कि हे प्रभु, मुझे इस श्राप से मुक्त करो। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा तुम्हारी तारीफ कर देगा, तुम्हारे को सुंदर बोल देगा, तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। लेकिन मेरा इतना भयानक रूप था कि जो बच्चा भी मुझे देखता था वो डर कर मेरी बुराई करता था, मुझे कुरूप और बदसूरत बोलता था। इस कारण मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पा रहा था। लेकिन तुम दोनों बच्चों ने हिम्मत करी और मेरी तारीफ करी, जिससे मैं श्राप से मुक्त हो गया। बोलो बच्चों, तुम्हें क्या चाहिए? धन चाहिए, दौलत चाहिए, संपत्ति चाहिए, सब मिलेगा। आज से तुम मेरे खजानों के मालिक हो। इसका मतलब जो राजगढ़ के राजा लापता हो गए थे वो आप ही हैं? हाँ मेरी बच्ची, हाँ, मैं वही राजा हूँ जो सालों पहले लापता हो गया था। फिर राजा जी ने बेशकीमती खजाना देकर चिंकी और बूटी को अपने घर रवाना कर दिया। ओह, राजा जी ने हमको मुक्त कर दिया और देखो कितना सारा खजाना दिया है। अब हम गरीब नहीं रहेंगे, अब मैं खूब सारी शॉपिंग करूंगी। हाँ बूटी, जल्दी चलो, घर पर सभी इंतजार कर रहे होंगे। मुझसे तो खजाना उठाया भी नहीं जा रहा। जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। इसलिए मुश्किल समय में कभी डरो नहीं और किसी के दिल दुखाने वाली बात करो नहीं।